सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के समीप स्थित मैदान में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। जेल प्रशासन पर परिवार वालों ने लगाया प्रताड़ना और मारपीट का आरोप। अस्पताल में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। आगामी त्योहारों को लेकर जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क। गोलमुरी पुलिस लाइन में किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्य मंदिर के समीप कांटा मैदान में सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति को पहले बुरी तरह से पीटा गया, उसके बाद उसे पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इनके परिवार के द्वारा बताया गया कि मिसिंग है, ठीक है, 11:30 के आसपास के समय पर। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग जो अपना स्तर से खोजबीन हुआ क्लियर, ठीक है, उसके बाद जो परिवार को बोले कि सलाह दे दीजिए थाना में मिसिंग का, गायब है, इतना समय से नहीं है। ऐसे जो इनका रेगुलर ड्यूटी का सिस्टम है, शेड्यूल है, वो 9 बजे से सुबह शाम का 9 बजे तक रहता है। रात को 9 बजे घर से आए, साइकिल से आना जाना करते, ठीक है। और घर में नहीं आए, सुबह उनकी वाइफ के द्वारा हमें सूचित किया गया कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है। जब हम लोग आए तो हम लोग को घटनाक्रम का जगह जो है बागुनाथू मैदान बताया गया था। तो जब हम इस रास्ता से पार हो रहे थे तो हम लोग देखे कि भीड़ यहीं लगा हुआ है। तो यहाँ जब देखे तो यहाँ जो है उनका मृत शरीर पाया गया, ठीक है। जो हमारे बड़े भाई हैं, इसमें हम बड़े पापा के लड़के लगते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम विजय कुमार नंदराजोग उर्फ रिंकू। मानगो स्थित गुरुद्वारा रोड के रहने वाले कैदी की हालत काफी चिंताजनक है। परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ित और मारपीट करने का आरोप लगाया है। परिवार के लोगों का मानना है कि यह जेल गया था तो पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन अभी इसकी हालत काफी नाजुक है। हालांकि देर रात इसे एमजीएम अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने रिम्स रेफर कर दिया है, लेकिन पुलिस इसे अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गई। परिवार के लोगों ने देर रात अस्पताल में जमकर हंगामा किया और उचित इलाज की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की जाँच की मांग प्रशासन से की है। आपको बता दें कि चोरी का सोना और गहना खरीदने के आरोप में इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मेरे चाचा है, उनके साथ में पता नहीं जेल में क्या हुआ नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता। फिजिकली टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, मेरे को कुछ भी नहीं पता। उनको जेल बहुत अच्छे से लेकर गया था, बहुत मतलब अच्छे से चल बल के गए थे जी। लेकिन 2 दिन जस्ट रहे वहाँ पर जेल में। उसके बाद उनका हालत पता नहीं कैसा हो गया, वो कुछ बोलने लायक भी नहीं रहे अभी, ठीक है। तो जेल में उनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ नहीं पता। वो जस्ट जेल गए थे, वो चोरी का कुछ सामान खरीद लिए थे, वो भी उनको पता नहीं था, वो गलती से खरीद लिए थे चोर लोग के साथ में, वो उनके साथ खरीद लिए और उसके बाद में जेल लेकर गया उनको। उसके बाद में फिर उसके बाद जो हुआ, ठीक है। लगातार पर्व त्योहार आने के कारण पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस पिछले कुछ हफ्तों से काफी तत्पर एवं अपने कार्य को लेकर संवेदनशील है। इसी के तहत आज गोलमुरी पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां पर आंसू गैस के बंदूक, पानी के फव्वारे करने वाला टैंकर सहित विभिन्न प्रकार के उपकरण और हथियार के साथ मॉक ड्रिल किया गया। जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि हिंदू नववर्ष यात्रा, ईद, रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा आदि को लेकर जिला पुलिस काफी सजग है। विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ फोर्स तैनात किए जा रहे हैं। विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन पर्व त्योहारों में लोग अपना उत्सव सड़क पर मनाते हैं, इसलिए ड्रोन से नजर रखी जाएगी। नामजद और कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ भी जारी है। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए, आने वाले त्योहारों को लेकर के जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लगातार पिछले कई हफ्तों से तैयारी की जा रही है, क्योंकि बैक टू बैक अभी कंटिन्यूअस त्यौहार अगले 10 दिनों में संपन्न होने हैं, जिसमें सर्वप्रथम नववर्ष का जुलूस है, उसके पश्चात ईद है, फिर सरहुल है, फिर रामनवमी है। और इन सभी त्योहारों में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, धर्मावलंबी हैं, वो सड़कों पर आते हैं और अपने उत्साह का एक तरीके से परिचय देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी की है और सभी जगहों पर फोर्सेस और मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए जा रहे हैं। खास तौर पर जो सेंसिटिव पॉइंट्स जितने भी शहर और शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन सभी जगहों पर एडिशनल सीसीटीवी कैमराज लगाए जा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखेंगे और इसके अलावा जो भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध बीएनएसएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई भी संपन्न की गई है। और हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी आज जो है पुलिस लाइन में किया है, जिससे कि पुलिस किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। हिंदू उत्सव समिति द्वारा आगामी 29 मार्च को एमजीएम मैदान डिमना से निकलने वाले नववर्ष यात्रा को लेकर एक महिला सम्मेलन
दिमना चौक स्थित सहारा बिल्डिंग में संपन्न हुआ, जिसमें पूरे शहर से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम की अगुवाई डॉक्टर कविता परमार, शिक्षिका मंजू सिंह, प्रीति सिन्हा, अरविंदर कौर, श्रीमती शशि आचार्य, ममता ठाकुर, प्रतिभा सिंह, उषा देवी, अमृता मिश्र, भारती जी, रेणु शर्मा, रीता शर्मा ने सामूहिक रूप से किया। सर्वप्रथम मंचासीन समस्त मातृशक्ति ने प्रभु श्री राम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात समस्त महिलाओं को भगवा अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। उसके बाद हिंदू उत्सव समिति के संरक्षक श्री उपेंद्र कुमार सिंह ने यह घोषणा की कि इस वर्ष यात्रा की अगुवाई महिलाएं करेंगी। इसके बाद कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में मंचासीन बागबेड़ा के जिला पार्षद डॉक्टर कविता परमार ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू उत्सव समिति 2017 से ही नव वर्ष यात्रा का आयोजन करती आ रही है, जिसका ध्येय सिर्फ और सिर्फ हिंदू एकता का रहता है। ये हम महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हिंदू उत्सव समिति ने इस यात्रा का नेतृत्व हम महिलाओं को सौंपा है। हम महिलाएं समिति को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि 29 मार्च को MGM मैदान डिमना में हजारों की संख्या में महिला शक्ति उपस्थित रहेगी। एक एक करके समस्त महिलाओं ने कैसे यात्रा को सफल बनाए, इस पर अपने विचार रखे। करने का तात्पर्य है कि कल दिनांक 29 मार्च को हिंदू उत्सव समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष के पूर्व संध्या पर भव्य नववर्ष यात्रा का आयोजन किया गया, जो डिमना चौक ट्रांसपोर्ट नगर से निकलकर मानगो चौक होते हुए साक्षी सुभाष मैदान में जाकर के समापन हुआ। साक्षी सुभाष मैदान में 21 फीट ऊंची भारत माता की प्रतिमा का आरती होगा और वहाँ पे जो हमारे अतिथिगण रहेंगे उन सभी का अभिभाषण होगा और अभिवादन हम सभी करने वाले हैं। जम्मू अखाड़ा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 30 मार्च रविवार से लेकर 7 अप्रैल सोमवार तक हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में श्री रामनवमी जन्मोत्सव का महाआयोजन किया जाएगा। श्री श्री विजय बजरंग मंदिर जम्मू अखाड़ा के तत्वावधान में रामनवमी महोत्सव 2025 के आयोजन संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू अखाड़ा प्रांगण में अखाड़ा समिति के संरक्षक बंटी सिंह ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्र, चैती छठ, सरहुल एवं रामनवमी की शुभकामनाएं देकर कहा कि जम्मू अखाड़ा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 30 मार्च रविवार से लेकर 7 अप्रैल सोमवार तक हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में श्री रामनवमी जन्मोत्सव का महाआयोजन किया जाएगा। इस रामनवमी महोत्सव का शुभारंभ अखंड हरिनाम संकीर्तन से किया जाएगा, जो कि 30 मार्च से 1 अप्रैल तक निरंतर 48 घंटे तक झारखंड एवं बंगाल से आए कीर्तन मंडलियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक संपूर्ण रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले जमशेदपुर के सभी श्रद्धालुओं राम भक्तों को चैत्र नवरात्र, रामनवमी, चैती छठ, सरहुल की शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। इस वर्ष भी जम्मू अखाड़ा प्रांगण में आगामी दिनांक 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक रामनवमी मनाया जाएगा और इस दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों को भी किया जाएगा। 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक निरंतर 48 घंटे का अखंड हरिराम नाम संकीर्तन किया जाएगा, जो बंगाल एवं झारखंड के कीर्तन मंडलियों के द्वारा किया जाएगा। 1 अप्रैल संध्या से 2 अप्रैल संध्या तक संपूर्ण रामायण का पाठ किया जाएगा। तदुपरांत 3 अप्रैल को दिन बृहस्पतिवार संध्या 5:30 बजे जम्मू अखाड़ा का भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। इस कलश शोभा यात्रा में मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र कटक से आए हुए आतिशबाजी रहेंगी, हरियाणा से आए हुए झांकी रहेंगी, विभिन्न प्रकार के डंका बाजा 15 सेट रहेंगे, रथ में राम दरबार, रथ में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, एक वाहन में बाहुबली राम जी के भजनों में झूमते हुए आपको दिखेंगी। पंचायती राज प्रक्षेत्रों में संचालित योजनाओं के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना तैयार करने के संबंध में 1 दिवसीय मुखिया कार्यशाला का आयोजन कैनलाइट होटल साक्षी में किया गया।
जिला प्रशासन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पंचायतों को सक्षम बनाने हेतु आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त श्री अनिकेत सचान शामिल हुए। पोटका, मुसाबनी, पटमदा एवं बोड़ाम प्रखंड के मुखियागण ने इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला के माध्यम से उपस्थित मुखियागण को जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण एवं पंचायती राज के बीच समन्वय बनाकर किस प्रकार पंचायत क्षेत्र का समग्र विकास किया जा सकता है तथा इसमें मुखियागण की क्या भूमिका एवं जिम्मेदारी होगी। उप विकास आयुक्त ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मुखियागण के इच्छुक होने के बावजूद कई बार जानकारी के अभाव में सही योजनाओं का चयन पंचायत क्षेत्र के लिए नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि जिन्हें योजना का लाभ मिलना है उनका भी जागरूक होना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी सुविधा कैसे मिले जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके, इस दिशा में योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाना आवश्यक है। मुखियागण से यह अपेक्षित है कि ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के लिए योजनाओं के चयन में जिला प्रशासन का सहयोग करें। आपके पंचायत क्षेत्र में जो भी सरकारी परिसंपत्ति है उनके संचालन के लिए स्वयं आगे आएं, कुछ प्रस्ताव, विचार, सुझाव जरूर दें ताकि पंचायतों में मूलभूत सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं पंचायती राज के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो सके। नीति आयोग एवं पीरामल फाउंडेशन के द्वारा जो हम लोग को राशि प्राप्त हुई थी उसके तहत जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मुखिया सम्मेलन का, जिसमें 4 प्रखंडों के मुखियाओं ने भाग लिया है। मूल रूप से हम लोग ये पाते हैं कि कई बार हमारे मुखिया बहुत ज़्यादा करने के लिए इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें कई चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। कई सारे की चीज़ों को शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुधार लाने हैं उन्हें किस प्रकार से लाना है। तो आज की जो कार्यशाला है जिसे मैं कार्यशाला से संगोष्ठी बोलूँगा, बिकॉज इसमें हम लोग ना केवल एक तरफा बात नहीं होगी, केवल एक तरफ से हम लोग उन्हें कुछ निर्देश नहीं देंगे या कुछ चीज़ें बताएंगे नहीं उन्हें, बल्कि उनकी भी जो समस्याएं हैं, उनके भी जो सुझाव हैं उनको हम लोग अंकित करेंगे ताकि अगले साल के लिए जब अभी चूँकि आप लोग जानते हैं वित्तीय वर्ष नया शुरू हुआ है, तो अगले साल की जो हमारी कार्य योजना है जिला की जो बनेगी उसमें हम लोग उसे शामिल कर सकें और सुधार ला सकें। भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वावधान में गुरुवार को बिस्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प को साकार करते हुए बिहार दिवस के अवसर पर भव्य स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में संपन्न इस कार्यक्रम में प्रवासी बिहारी समाज के हजारों लोगों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथियों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बिहार विधान परिषद के सदस्य बबलू गुप्ता, प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, जिला महामंत्री अनिल मोदी, संजीव सिंह, कार्यक्रम के जिला संयोजक विजय तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। स्नेह मिलन कार्यक्रम में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, गौरवशाली परंपराओं और राष्ट्रीय एकता के भाव को सशक्त करने पर व्यापक चर्चा की गई। कार्यक्रम में बिहार की परंपराओं, संस्कृति, विरासत और कला को गीत संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर भी व्यापक चर्चा हुई, जिसमें सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण को प्रमुखता से बखान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जमशेदपुर मेरा घर है, यहाँ आकर अपने लोगों से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड 2 ऐसे प्रदेश हैं जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। आज एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों में घट रही घटनाएं और बढ़ते धर्मांतरण के मामले हमारी सांस्कृतिक अखंडता पर प्रहार कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बिहार और झारखंड के सभी वीर महापुरुषों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने बिहार विधानसभा में झारखंड विभाजन के समय के अनुभव को साझा किया। ये भारत के समस्त नागरिकों का संकल्प है और उसी कड़ी में आज इस सभागार में हम सब बिहार प्रांत के स्थापना दिवस व्याख्यानमाला एवं संपर्क अभियान के रूप में देश भर में कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ रहे हैं। 5 लाख का थैली भी हम लोगों ने वाजपेयी जी को और सौंपा। वाजपेयी जी ने यहाँ कहा कि यदि हमारी सरकार आती है केंद्र में
तो हम वनांचल अलग राज्य देंगे। ये घोषणा लीगल मैदान में उन्होंने किया। हमारी यह धारणा थी, हमारी यह सोच थी कि जो एक बड़ा आंदोलन वर्षों से चल रहा है, जयपाल सिंह जी से लेकर के और आगे तक बार बार आंदोलनों का और संस्कृति को भी अपने संजोए रखते हैं। अभी यहाँ बिहारी बच्चे गीत गा रहे थे और सभी यहाँ के लोग उससे रोमांचित हो रहे थे कि हाँ, किस प्रकार से मिथिला के में इस गीत को हमारे पूर्वज गाया करते थे। और जहाँ जब खड़े हैं ये तो बिहार ही है, ये जहाँ आप खड़े हैं ये बिहार ही है। झारखंड और बिहार का गौरव एक है। यहाँ जो ये चित्र लगे हैं आपके सामने, यह सिर्फ बिहार के गौरव नहीं है, ये उस कालखंड की बात है जब झारखंड और बिहार दोनों एक हुआ करता था। पोटका के झरिया सबर टोला में सड़क नहीं बनने से सबर जाति के परिवारों को काफी दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन, मंत्री, विधायक, सांसद को लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। बताया जा रहा है कि पोटका के झरिया सबर टोला में 25 सबर परिवार के लोग रहते हैं। सरकार के द्वारा बिजली, पानी, स्कूल, आंगनवाड़ी आदि सभी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन सबर टोला से मुख्य सड़क तक आने जाने का रास्ता नहीं है। लोग किसी तरह आना जाना करते हैं। बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यदि पक्की सड़क बन जाती तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। स्थानीय सबर जाति के लोगों ने कहा कि पक्की सड़क नहीं रहने से काफ़ी दिक्कत का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। प्रशासन और कई बार जनप्रतिनिधियों को भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। मेराकी संस्था की सचिव रीता पात्रो ने कहा कि यह सड़क जल्द से जल्द बननी चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। 2-3 वर्ष से मेरी एक ही गुहार सरकार को प्रेस के माध्यम से रही है। इस गाँव में पानी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, आंगनबाड़ी की व्यवस्था, लगभग प्राय सब कुछ हो रहा है भी। झरिया गांव जो जंगल के एकदम अंदर है, तकरीबन 30 से 40 परिवार यहाँ पे अवस्थित है और मुख्य सड़क से ये गांव तक आने का कोई पक्की सड़क की व्यवस्था नहीं है। यातायात की व्यवस्था नहीं होने के कारण गर्भवती महिला हो, चिकित्सा कोई भी सुविधा में बहुत दिक्कत होता है। रात बिरात बड़े बुजुर्ग को यहाँ से मुख्य सड़क या अस्पताल तक ले जाने में भी काफ़ी दिक्कतें होती आ रही हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।